बैटल टू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो भाई इस वीडियो के अंदर दबाकर तबाही मचने वाली है, क्योंकि जो अपना ज़ियाओयान है वो उन दिनों ड्रैगन किंग्स की बैंड बजाने वाला है। और साथ ही इस वीडियो के अंदर आपको ज़ियाओयान का पागलपन भी देखने को मिलेगा कि वो किस हद तक जाएगा, लेकिन एंड में जाके अपना ज़ियाओयान भी एकदम मौत के कगारे पहुंच चुका होगा। तो चलिए आज तो बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम उन तीनों ड्रैगन किंग्स को देखते हैं जो कि अभी ज़िया की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ज़िया के पास पहुंच भी पाते तभी एम में एक आवाज एक्सप्लोड होती है। वो कहती है येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम। अभी स्पेस को फाड़ते हुए एक बड़ी सी पीले रंग की फिंगर और एक बड़ा सा पीले रंग का पाम बाहर आता है, और ये दोनों पावरफुल अटैक्स तुरंत ही उन तीनों ड्रैगन किंग्स की तरफ शूट हो जाते हैं। और अचानक से इन दोनों भयानक अटैक को देख के तीनों ड्रैगन किंग शॉक में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ये तीनों अपने हाथों को वेव करते हैं तभी एक भयानक लोहे की फोर्स सामने की तरफ शूट हो जाती है, और इस भयानक सी फोर्स ने तुरंत ही ज़ियाओयान की येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस पाम और फिंगर को पूरी तरह से तबाह करने के बाद तीनों ड्रैगन किंग्स की आंखें जाती है उस तरफ जिस तरफ से यहाँ अटैक आए थे, और वहाँ पे इन तीनों को दिखाई देता है एक काले कपड़ों वाला बंदा जो कि अपने बोन विंग्स को फ्लैप करते हुए भी आसमान में सस्पेंडेड होता है। और ज़ियाओयान को देखने के बाद वो वेस्टर्न ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के आखिरकार तो कौन है, और तेरी हमारी एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मैटर में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई। साउदर्न ड्रैगन किंग कहता है कि लड़के क्या तुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। और ज़ियाओयान को देखने के बाद इन तीनों ड्रैगन किंग्स की आंखें डार्क और चिली हो चुकी थी, और ज़िया जो कि वहां से थोड़ी दूरी पे अपने 1000 फुट फिनिक्स विंग्स को फ्लैप कर रही थी वो भी इस बंदे को देख के हैरान हो जाती है। और ज़ियाओयान को देखने के बाद ज़िया की आंखें भी खुशी से भर जाती है। वो कहते हैं कि ज़ियाओयान, लेकिन इससे पहले कोई ज्यादा खुशी मना पाती अभी उसका चेहरा चिंता से भर जाता है, और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ज़ियाओयान तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और तुम इन तीनों का बिल्कुल भी मैच नहीं हो, तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और ज़िया की अभी की स्ट्रेंथ के साथ वो एक ही बार में ज़ियाओयान की स्ट्रेंथ को सेंस कर लेती है, जो कि होती है एडवांस 1 स्टार दोशिंग। और भले ये इंप्रूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन इस बार ज़ियाओयान को जिसका सामना करना है वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो तीनों ही एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के 3 ड्रैगन किंग्स हैं। ज़िया के इन चिंता से भरे शब्दों को सुनकर ज़ियाओयान मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। और अभी ज़ियाओयान भी सेंस कर पा रहा था कि अभी जो ज़िया है वो एक पावरफुल स्ट्राइक को रेडी करना चाहती है, जिससे कि वो इन तीनों ड्रैगन किंग्स की बैंड बजा सके। लेकिन इस अटैक को रेडी करने के लिए ज़िया को काफी टाइम चाहिए, और ज़ियाओयान के इस सवाल को सुनकर ज़िया होती है वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो अपने दांतों को पीसते हुए कहते हैं कि मुझे तकरीबन 10 मिनट चाहिए होंगे। ये सुनकर ज़ियाओयान एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, इन तीनों को तब तक तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुनकर ज़िया की भौहें सिकुड़ जाती है और वो बड़े ध्यान से ज़ियाओयान को देखने लगती है, क्योंकि ये तीनों ड्रैगन किंग्स जो कि कॉन्टिनेंट के पीक एक्सपर्ट हैं, और वो साउथर्न और वेस्टर्न ड्रैगन ऑलरेडी दोशिंग क्लास के 3 स्टार में पहुंच चुके हैं, और वही वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग इन दोनों से भी स्ट्रॉन्ग है, वो ऑलरेडी दोशिंग के 4 स्टार में हाफ स्टेप रख चुका है। और अगर ये तीनों साथ मिलकर फाइट करते हैं तो एक इनिशियल 4 स्टार दोशिंग को भी इनसे फाइट करने में काफी परेशानी होगी, लेकिन जो अपना थर्ड ज़ियाओयान है वो भी एक एडवांस 1 स्टार दोशिंग ही है। और ज़ियाओयान की इस बात को सुनकर जो वेस्टर्न ड्रैगन किंग होता है वो कहता है कि क्या घमंडी लड़का है, और भले ही बाकियों के लिए एक एडवांस 1 स्टार दोशिंग काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस हो, लेकिन इस लेवल की स्ट्रेंथ इन तीनों ड्रैगन किंग्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यार ये तीनों ड्रैगन किंग कुछ भी क्यों ना भोग रहे हो, लेकिन ज़ियाओयान के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वो इन तीनों को धर के इग्नोर मार रहा था। खैर तभी ज़ियाओयान अपने दोनों हाथों को सामने लाता है और कई कॉम्प्लिकेटेड हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देता है, और जब ज़ियाओयान अपने हैंड सील्स को चेंज कर रहा होता है तभी उसके टकले के अंदर मौजूद उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है, और ज़ियाओयान का हैंड सील्स परफॉर्म करते हुए देख नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और जिस तरह का इस बंदे का कैरेक्टर है तो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, और भले ही अभी उसके सामने मौजूद लोंडे की स्ट्रेंथ सिर्फ एडवांस 1 स्टार दोशिंग ही हो, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि तीनों ड्रैगन किंग साथ मिलकर इस लोंडे को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि हमें और भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो साथ में मिलकर अटैक करते हैं। और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के इन शब्दों को सुनकर साउदर्न ड्रैगन किंग और वेस्टर्न ड्रैगन किंग के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है, जिसके बाद ये तीनों बिना कोई बकवास के ज़ियाओयान की तरफ शूट हो जाते हैं, और ये तीनों ही अपने अपने पावरफुल लीथल अटैक ज़ियाओयान की तरफ दे मारते हैं। और इन अटैक को देख के ज़ियाओयान जो कि अपने हेड सील्स को चेंज कर रहा होता है उनकी स्पीड को और भी बढ़ा देता है, और एट द सेम टाइम उसके माथे के अंदर से एक भयानक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इरप्ट होती है, और ये जो भयानक से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है तुरंत 1000 फुट बड़े जायंट फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इस बड़े से जायंट फिगर ने तुरंत ही ज़ियाओयान की बॉडी को रैप कर लिया था। फिर जैसे ज़ियाओयान कुछ और हैंड सील्स को परफॉर्म करते हैं तो वो 1000 फुट बड़ा जायंट फिगर अपने मुंह को खोलता है, और तभी उस बड़े से जायंट फिगर के मुंह से किसी तूफान की तरह भयानक लेवल की एनर्जी रिपल फैलती है, और इस अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, और ये साउंड वेव खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती है, और ज़ियाओयान की वजह से पता होता है कि इन तीनों ड्रैगन किंग्स और उसके बीच में कितना बड़ा पावर गैप है, और अगर वो इन तीनों से हेड ऑन टकराने जाता है तो फिर वो इनके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक सकता। और इसी वजह से अब टाइम आ चुका है उस टियान क्लास की हाई लेवल की 2 स्किल को यूज करने का, और हाई लेवल के टियान क्लास की 2 स्किल तो ज़ियाओयान के पास भी एक ही है जिसका नाम है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। यार जैसे उस बड़े से जायंट फिगर के मुंह से वो अजीब सा साउंड बाहर आता है तो थोड़ी देर के लिए जो एम्ट्रियलम होता है वो एकदम शांत हो जाता है, और अभी उन तीनों ड्रैगन किंग्स के चेहरे के हाव भाव भी चेंज हो चुके थे, क्योंकि वो एक टेरिफाइंग लेवल के सोनिक वेव अटैक को सेंस कर पा रहे थे जो कि अभी उन्हें हर एक दिशा से टारगेट कर रहा होता है। और अभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का चेहरा एकदम सीरियसनेस से भर चुका था, वो कहता है स्पिरिचुअल अटैक, हम तीनों को केयरफुल रहना होगा। और इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ियाओयान के ऊपर एक स्पिरिचुअल अटैक को दे मारेगा, और भले ही एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एट द एंड ये सभी भी मैजिकल बीस्ट है और इनकी
चेंज हो रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अभी के दाव के कॉन्टेंट में ज्यादा लोग ऐसे बचे नहीं है जो कि स्पिरिचुअल अटैक का यूज कर सके। लेकिन ज्यादा लोगों का एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अभी स्पिरिचुअल अटैक को यूज करने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जियाओयान, जिसने की ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल अटैक इन तीनों के ऊपर दे मारा है यार। तभी एक सोनिक बस साउंड के साथ जो पूरा एम्प्टी रियलम था वो कप आने लगता है, और जब ये सोनिक वेव अटैक नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के कानों तक पहुंच जाता है तो वो सेंस करता है कि उसके दिमाग में डेंजरस फीलिंग आ रही है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो साथ में मिलकर अटैक किया जाए। लेकिन इससे पहले कि दोनों अपनी दुगी को भी सर्कुलेट कर पाते, वो भयानक लेवल का सोनिक अटैक इनके पास पहुंच चुका था, और इस अटैक की भयानक लेवल की स्पीड का स्वाद तो जियान भी चख चुका है। लेकिन इस बार बार ये इन तीनों ड्रैगन किंग्स की और इन तीनों ड्रैगन किंग के पास इस भयानक लेवल के अटैक को डिफेंड करने का कोई मौका नहीं होता, और जितनी तेजी से वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनके पास पहुंचती है उतनी तेजी से वो गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ये सोनिक वेव अटैक इन तीनों ड्रैगन किंग्स की बॉडी में घुसता है, तभी बैंग 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 साउंड के साथ इन तीनों की बॉडी एक जगह पे फ्रीज हो जाती है, और एट द सेम टाइम साउदर्न ड्रैगन किंग और वेस्टर्न ड्रैगन किंग के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, और तुरंत ही दोनों के मुंह से खून बाहर आता है। और अभी इन दोनों को अपने माइंड के अंदर खतरनाक लेवल का पेन फील हो रहा था, जैसे कि इनके दिमाग के ऊपर कोई छुरी चला रहा हो, और इसी वजह से इन दोनों का मन कर रहा होता है कि अपनी खोपड़ी फोड़ डाले। लेकिन इन दोनों के मुकाबले जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है उसके हालत थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन इस भयानक लेवल के अटैक को खाने के बाद चेहरा तो उसका भी सफेद पड़ चुका था, और अभी उसकी भयानक लेवल से गुस्से से भरी आके जियान के ऊपर टिकी होती है, जो कि उससे थोड़ी दूर पे मौजूद था। तभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हमें ब्रूटलनेस और किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहता है कि कमीने लोंडे, आज मैं तेरे जिंदा होते हुए तेरी चमड़ी उधेड़ूंगा। और इन दिनों ड्रैगन किंग्स की आंखों गुस्से से भरते हुए देख जियान के चेहरे पे एक स्माइल आती है। जियान मुस्कुराते हुए हैंड सेल्स को चेंज करता है और कहता है एक्सप्लोड, और जैसे जियान के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तो तुरंत ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें छोटी हो जाती है। तभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कुछ डिटेक्ट कर लेते हैं, और जैसे वो अपने सर को घुमा के पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे अपने से थोड़ी दूरी पे एक और जियान वर्कआउट होता हुआ दिखाई देता है। और अभी इस वाले जियान के हाथ में एक फायर लोटस होता है, लेकिन ये जो फायर लोटस रोटेट हो रहा था इसमें 5 रंग मौजूद थे, और जब इन तीनों की आंखें जियान के ऊपर गड़ी होती है तो जियान भी अपने सर को ऊपर उठाता है, और उसके चेहरे पे भी एक मिस्टीरियस सी स्माइल होती है। और तभी वो जो ब्यूटीफुल सा फायर लोटस होता है वो एक धमाके के साथ एक्सप्लोड हो जाता है, और इसी टाइम पे एक बैंग साउंड के साथ एक 10,000 फुट बड़ा एनर्जी का स्टॉर्म पूरे आसमान को कवर कर लेता है। और भले इस खाली स्पेस से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड काफी दूरी पे हो, लेकिन फिर भी इसके भयानक लेवल के टेम्परेचर की वजह से फ्लेम और भी बढ़ने लगी थी, और कुछ वीक लेवल के एक्सपर्ट इस चीज को सेंस करके एकदम शौक में चले जाते हैं कि अभी उनकी बॉडी का जो खून है वो भी खोलने लगा है। और जब भी धरती को हिला देने वाला एक्सप्लोजन होता है तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर हो रही वो क्योटिक बैटल थोड़ी देर के लिए थम जाती है, और अभी सभी लोग अपनी शौक से भरी आंखों से बस इस फायर स्टॉर्म को ही देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि जुआन मुंह जैसा पावरफुल एक्सपर्ट भी जब इस इनहाइलेशन पावर को सेंस करता है तो उसका चेहरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी वो वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का जो फर्स्ट एल्डर होता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और वो अपनी शौक से भरी आवाज में कहता है कि लगता है इस भयानक लेवल का अटैक को उस लोंडे ने अनलीश किया है। और इस बंदे की इस बात को सुनकर जुआन मुंह और जो साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर होता है उसकी भैंस उड़ जाती है, और दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और अभी दोनों को इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता, और अगर ये लोग भी टेरिफाइंग लेवल के फायर स्टॉर्म में फंस जाते हैं तो फिर इनके सर्वाइव करने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम होंगे। लेकिन इस लेवल का टेरिफाइंग अटैक एक एडवांस 1 स्टार दोशिंग ने एनालाइज किया है, और अभी जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट होते हैं वो एक दूसरे के मुंह को ताक रहे होते हैं, और अभी इन सभी की आंखें जिनके अंदर सिर्फ किलिंग इंटेंट ही भरी हुई थी वो खुशी से भर चुकी थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इतनी सारी बुरी खबरों और डिसएडवांटेज में जाने के वजह से लोग काफी डिसअपॉइंटेड फील करने लगे थे। लेकिन अपने सामने के सीन को देख के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी एक बुड्ढा कहता है कि जियाविन हमारे ड्रैगन एम्परर का फ्रेंड होने के लिए एकदम वर्दी है, और जियाविन के हेल्प की वजह से अब हमारे ड्रैगन एम्परर के लिए जो आगे की चीजें है वो काफी आसान हो जाएगी। खैर तभी सीन चेंज होता है और हमें जियाविन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी फुल स्पीड में एम्प्टी रियलम के अंदर पीछे की तरफ भाग रहा था, और जब जियाविन पीछे जा रहा होता है तो एक जड़ बोतल को बाहर निकालता है, और उसके अंदर के सारे मैशनरी को तुरंत ही गटक जाता है, क्योंकि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और 5 कलर एंग्री बुद्धल उसको यूज करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ भी काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और भाई जियाविन की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की वजह से ही उन दिनों ड्रैगन किंग्स की जो सेंस करने की एबिलिटी थी वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गई थी, और इसी मौके का फायदा उठा के जियाविन ने अपनी 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी का यूज किया, और इसी टेक्निक की वजह से जियाविन चुपचाप से इन तीनों के पीछे अपेयर हुआ, और वो 5 कलर एंग्री बुद्धल से इन लोगों के ऊपर दे मारा। और जियाविन के दोनों अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि अगर इससे एक 3 स्टार दोशंग भी टकरा जाता है तो फिर उसका भी सीरियसली इंजर्ड होना एकदम पक्का है। और जियाविन को अपने 5 कलर एंग्री बुद्धल के साथ साथ अपनी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की स्ट्रेंथ के बारे में भी अच्छे से पता था, और इन दोनों अटैक में से एक सोल के ऊपर अटैक करते हैं तो वहीं दूसरा ट्रू डिस्ट्रक्शन फैलाता है, और इसी वजह से इन दोनों अटैक की स्ट्रेंथ को टेरिफाइंग बोला जा सकता है। और अभी उस भयानक लेवल के एनर्जी स्टॉर्म के अंदर से लगातार खतरनाक टेम्परेचर की एनर्जी वेव फैल रही होती है, और ये जो एनर्जी स्टॉर्म था ये किसी नेचुरल डिजास्टर की तरह लग रहा था, और इस फायर स्टॉर्म से जो फ्लेम वेव से निकल रही होती है उन्हें जियाविन भी आसानी से नहीं छू सकता। यार पीछे जाते जाते तो जियाविन होता है वो कहता है कि भले ही 5 कलर एंग्री बुद्धल और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक एंशिएंट वॉर ड्रैगन की फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी वजह से इन दोनों अटैक के पावरफुल स्ट्रेंथ भी इन तीनों को टपकाने के लिए काफी नहीं है, और ऊपर से इन तीनों की स्ट्रेंथ भी काफी शानदार है। लेकिन भले ये दोनों अटैक इन तीनों को टपका ना पाए लेकिन इनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देंगे। यार जब जियाविन ये सब सोच रहा होता है तभी वो जो बड़ा सा फायर स्टॉर्म होता है वो कपकपाने लगता है, और इसकी जो रोटेट होने की स्पीड थी वो भी
भी कम होती जाती है और एंड में जाके इस फायरस्टॉर्म के अंदर से एक मर्डर और किलिंग इंटेंट से भरी हुई खतरनाक ड्रैगन रोर बाहर आती है और इस भयानक लेवल के ड्रैगन की दहाड़ को सुनकर ज़ियान का दिल भी कहीं ना कहीं कांप जाता है। और सिर्फ इन 2 अटैक के अंदर इन तीनों ड्रैगन किंग्स को खत्म करना ज़ियान के ड्रीम के अंदर ही हो सकता है यार। जैसे ये ड्रैगन रोर सभी को सुनाई देती है उसके थोड़ी देर के बाद एक 100 फुट बड़ा ड्रैगन क्लोज फायरस्टॉर्म से बाहर आता है। एट द सेम टाइम 3 ड्रैगन जिनके साइज 10,000 फुट से भी बड़े होंगे वो इस फायरस्टॉर्म को फाड़ते हुए उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं और अभी इन तीनों बड़े बड़े ड्रैगन के आगे गुस्से की वजह से खून की तरह लाल हो चुकी थी और अभी ये तीनों ही बड़े ही खतरनाक तरीके से ज़ियान को देख रहे होते हैं। और ये जो तीनों बड़े बड़े ड्रैगन होते हैं उन तीनों ड्रैगन किंग्स की रियल फॉर्म होती है लेकिन अभी इन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और किसी सैलाब की तरह खून इनकी बॉडी से बह रहा होता है और इनकी बॉडी के ऊपर जो ड्रैगन स्केल्स होते हैं उनमें से आधे ज्यादा के परकच्चे उड़ चुके थे और मोटी मोटी क्रैक लाइन्स की तरह अभी इनकी बॉडी के अंदर घाव होते हैं और अगर ध्यान से देखा जाए तो फिर इनकी मोटी मोटी क्रैक लाइन घाव में इनकी सफेद हड्डियां भी दिख रही होती है। और भले ये तीनों ड्रैगन ज़ियान के 5 कलर एंग्री बुद्ध लोटस और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से बच पाए हो लेकिन तीनों की इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है और तीनों सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं यार। तब ये तीनों बड़े बड़े ड्रैगन ऊपर उठते हैं और इन तीनों के पावरफुल ओरे पूरे आसमान में फैलते हैं और अभी इन तीनों के पावरफुल ओरे की वजह जो एम्ट्रियलम था वो भी ट्रेम्बल हो रहा था और इनकी ड्रैगन रोर इस डार्कनेस से भरे पूरे स्पेस में फैलती है। अभी उन तीनों ड्रैगन में से एक ड्रैगन चिल्लाते हुए कहते हैं कमीने लड़की आज मैं तेरी हालत मुझसे भी बदतर करूंगा और इन तीनों ही बड़े बड़े ड्रैगन के सामने ज़ियान किसी कीड़ी की तरह लगता है यार। तभी ज़ियान अपने बॉन विंग्स को फ्लैप करता है उसकी बॉडी तुरंत ही काफी देर से पीछे चली जाती है और अभी ये तीनों ही ड्रैगन किंग्स एकदम पागलपन से भर चुके थे और अगर ज़ियान इनसे हेड ऑन टकराता है तो फिर उसके इनसे बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि जैसे ज़ियान वहां से थोड़ी पीछे हटता है तभी वो तीनों बड़े बड़े ड्रैगन अपने मुंह को खोल लेते हैं और 3 दुई की पिलर जो कि हजारों फुट के हो गए वो एक बैंग साउंड के साथ ज़ियान की तरफ शूट हो जाते हैं और ज़ियान की तरफ ये जो तीनों अटैक आगे बढ़ रहे होते हैं इसके अंदर भयानक लेवल की टेरिफाइंग फोर्स मौजूद होती है और अगर कहीं ज़ियान गलती से भी अटैक से टकरा गया तो फिर वो इस दुनिया से पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। और अभी इन तीनों ड्रैगन किंग्स के अटैक ने ज़ियान के सारे भागने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया था और सिचुएशन को क्रिटिकल मोड में जाते हुए देख ज़ियान का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और तभी ज़ियान की बॉडी के अंदर से 4 हेवीली फ्लेमिंग क्लस्टर बाहर आते हैं जो कि तुरंत एक फायर प्लेट में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और ये वाइट टेक्निक है जिसे कि ज़ियान ने दूसरी क्लास में ब्रेक थ्रू करते टाइम क्रिएट किया था यानी कि वो एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन। और ये जो हजारों फुट बड़ी फायर प्लेट होती है इसके अंदर से एक मिस्टीरियस सी एनर्जी फैल रही थी और जैसे ये फायर प्लेट अपीयर होती है तभी वो पीले रंग का दूसरी की प्लेट इससे आगे टकराता है और जब इन दोनों अटैक का कोलिजन होता है तो ये जगह काफी टाइम तक तो शांत रहती है लेकिन तभी ज़ियान के फायर प्लेट के अंदर से एक मिस्टीरियस एनर्जी बाहर आती है और इस मिस्टीरियस एनर्जी की वजह से वो जो दूसरी की प्लेट था वो एक स्विच साउंड के साथ वापस से शूट हो जाता है और भले ये लाइट प्लेट पीछे की तरफ शूट हो गया हो लेकिन इसके अंदर की एनर्जी जो फायर प्लेट के अंदर से पीछे जाती है उससे टकराने की वजह से ज़ियान की बॉडी से खतरनाक अमाउंट में खून बाहर आता है और पहले लाइट प्लेट के वापस लौट जाने के बाद जो दूसरे लाइट प्लेट होते हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं लेकिन सक्सेसफुली वो दोनों लाइट प्लेट भी वापस लौट जाते हैं। लेकिन आखिरी दो की प्लेट को वापस भेजने के बाद इस फायर प्लेट के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं और एक बैंग साउंड के साथ भी टूट के बिखर जाती है और ऐसा होने की वजह से ज़ियान के मुंह से एक बार फिर से खून बाहर आता है और उसकी बॉडी की फुटबॉल बन जाते हैं और 10,000 फुट तक पीछे उड़ता हुआ चला जाता है और वहीं वो जितना दूसरी की प्लेट रिफ्लेक्ट हुए थे वो तीनों ड्रैगन किंग्स की शॉकडाउ के सामने उनकी बॉडी से रूथलेस तरीके से टकरा जाते हैं और इन दूसरी की प्लेट से टकराने के बाद इनकी हालत जो कि पहले से बहुत ज्यादा खराब थी वो और भी खराब हो जाती है और एट द सेम टाइम इनकी भयानक की दहाड़ने के बाद पूरे एम्प्टी रियलम में गूंज दिए और इस टाइम पे वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एकदम गुस्से से पगला चुका था क्योंकि इन तीनों को इस कंबाइंड अटैक ने ना तो ज़ियान को टपकाया ऊपर से इनकी बैंड बजा डाली और अगर कहीं ये खबर बीच रीजन में फैल जाती है तो गोबर में भिगो के चप्पल इनके मुंह में मारी जाएगी मतलब इनकी दबा की बेइज्जती होगी यार। तभी जो अपना ज़ियान होता है वो फोर्सफुली जैसे करके अपने शरीर को संभालता है। ज़ियान अपने सफेद पड़ चुके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था और इस खून को पहुंचने के बाद ज़ियान की जो काली काली आंखें होती है वो पागलपन से भर जाती है और ये तीनों ड्रैगन किंग ज़ियान को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हैं। ज़ियान कहता है कि अगर तुम लोग मुझे टपकाना चाहते हो तो मैं तुम तीनों की कुछ हड्डियां तो तोड़ फोड़ के जाऊंगा और एक और बार खून को बाहर फेंकने के बाद ज़ियान को जो पागलपन था वो और भी बढ़ चुका था। तभी ज़ियान एक बार फिर से अपने हाथ को आगे करता है कॉम्प्लीटली हैंड सील्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ज़ियान अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है तो एक बार फिर से ज़ियान के सर के ऊपर वो 10,000 फुट बड़ा जायंट फिगर अपीयर होता है और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को दोबारा से यूज करने की वजह से ज़ियान अपने दिमाग का संतुलन भी खोने लगता है लेकिन फिर भी वो अपने दांतों को पीसते हुए हैंड सील चेंज करता रहता है और वो दोबारा से सोनिक वेव अटैक को करने के लिए अपनी स्पीचलेस स्ट्रेंथ को अनलीज कर देता है। तभी एक बार फिर से वो भयानक से सोनिक वेव अटैक आगे बढ़ता है और रूथलेस तरीके से उन तीनों ड्रैगन किंग से जाके टकरा जाता है और इस अटैक से टकराने की वजह से उन तीनों बड़े बड़े ड्रैगन्स की वो बड़ी बड़ी आगे काफी डिम हो चुकी थी क्योंकि लगातार 2 स्पिरिचुअल अटैक को खाने के बाद इन तीनों को भी काफी हैवी कीमत चुकानी पड़ी थी और ज़ियान के सोनिक वेव अटैक से सबसे पहले रिकवर होता है वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग और उसका वो ड्रैगन को ट्रैम्बल होता है जिसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और एट द सेम टाइम वो किसी भूत के साथ ज़ियान के सामने अपीयर होता है और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने एक भयानक से पंच ज़ियान की छाती में दे मारता है और इस पंच को खाने के बाद ज़ियान के मुंह से एक बार फिर से हैवी अमाउंट में खून बाहर आता है। तभी ज़ियान की भयानक आके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के चेहरे के ऊपर जाती है और अभी ज़ियान के चेहरे पे एक खूनी स्माइल मौजूद होती है और जैसे वो अपने हाथ को खोलते है तो उसके हाथ के ऊपर मौजूद होता है एक 4 रंगों वाला फायर लोटस और ज़ियान बिना किसी हिचकिचाहट के इस फायर लोटस को नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी में दे मारता है। एट द सेम टाइम ज़ियान कहते हैं एक्सप्लोड। ज़ियान के कहते के साथ एक बूम साउंड के साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है
है और इस एक्सप्लोजन की वजह से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बन जाती है फुटबॉल और वो खून फेंकता है पीछे चला जाता है। और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोंडा उससे भी ज्यादा रूथलेस होगा और जब जियाओ ने अपनी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ का यूज करके सेंगरी बुद्ध लोटस का यूज कर देता है और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फुटबॉल बना देता है, लेकिन इसकी वजह से उसे भी उसके पाम अटैक का सामना करना पड़ा था। और इस अटैक को खाने के बाद जियाओ की बॉडी का स्ट्रक्चर ही बदल चुका होता है, उसकी छाती में भी एक डेंट पड़ चुका था। और अगर अभी जियाओ के पास उसकी एक्सट्रीमली पावरफुल फिजिकल बॉडी ना होती तो फिर उस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के पाम अटैक से टकराने के बाद जियाओ की बॉडी तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाती। यार जब जियाओ गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है तभी के लिए इंटेंट से भरे साउथर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग जियाओ की तरफ शूट हो जाते हैं और अभी इन दोनों की आंखें भी गुस्से की वजह से एकदम ब्लड रेड हो रखी थी। और अभी इन दोनों को देख के ऐसे लगता है जैसे कि दो पागल हाथी जियाओ की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि दोनों पागलपन से भर चुके थे। और इन लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक यंगर जनरेशन का मेंबर मार मार के इन तीनों का भूत बना के रख देगा। और इस चीज के बारे में सोचने भर की वजह से इन दोनों को पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। और अभी साउथर्न ड्रैगन किंग के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा डार्क होते हैं और उसका एक हाथ जो कि अभी ड्रैगन क्लो में ट्रांसफॉर्म हो चुका था वो जियाओ की खोपड़ी को टारगेट करता है। और अगर गलती से भी एक क्लो अटैक जियाओ की खोपड़ी से टकरा जाता है तो फिर उसकी खोपड़ी किसी तरबूज की तरफ फट जाएगी। और अपनी आंखों में पड़े होते हुए ड्रैगन क्लो को देख के जियाओ को पहली बार मौत का डर महसूस होता है और ऐसी भयानक लेवल के मौत के भय को सेंस करके जियाओ की बॉडी कांप जाती है। वेल अब इस ड्रैगन क्लो अटैक की वजह से जियाओ का खोपड़ा फट जाएगा या फिर उसे कोई बचाएगा वो तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और भाई अगर आप लोग ड्रैगन एम्परर जिया का ट्रू पावर देखना चाहते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। और साथ ही आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में ड्रैगन स्लाइंग स्वॉर्ड की तबाही भी देखने को मिलेगी जो कि BDTH यूनिवर्स का थर्ड सबसे पावरफुल वेपन है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।